हेलो एवरीवन। तो मैं बुक रीड करी थी मैन द अननोन। तो मैन द अननोन जो है वो मैंने बहुत पहले ही मंगाई हुई थी, तभी रीड की हुई थी। बट अभी रिसेंट में मेरे को दोबारा बुक मिली हुई है, तो फिर मैं उसकी समरी वगैरह लाइक पूरा ही पढ़ने की कल ही स्टार्ट किया था मैंने। बट फिर मैंने आज चैट जीपीटी को पूछा कि लेट्स समराइज दिस, ताकि एक बार समरी क्लियर हो जाए, देन वी विल रीड इट अगेन, क्योंकि इट्स बेटर टू रीड वन बुक 100 टाइम्स रेदर देन 100 बुक्स वन टाइम, क्योंकि हमें इतना कुछ याद नहीं होता। तो इसमें एक चैप्टर चैप्टर बाय चैप्टर चलते हैं। कुछ थोड़े से ही चैप्टर्स हैं जिनका जस्ट क्रक्स बताती हूँ मैं आपको। जैसे पहला वाला जो चैप्टर था उसका था थी क्राइसिस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो इसमें ये क्या बोले थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें दोनों ने प्रोग्रेस दी है, लेकिन मोरल और इमोशनल ग्रोथ जो है हमारी राइट नाउ वो रुक गई है। लाइक इंसान इंसान जो है वो मशीन के कंट्रोल में आ गया और हम अपनी वैल्यूज भूल गए हैं, राइट। हम कंफर्ट के लिए जीने लगे हैं, लाइक पर्पस के लिए हमने जीना छोड़ दिया है। तो उनका लाइक उनका मैसेज ये था कि रियल प्रोग्रेस तभी होती है जब तुम अंदर और बाहर दोनों तुम्हारा जब बैलेंस होता है। तो फिर उनका सेकंड चैप्टर ये था कि ह्यूमन बॉडी है वो एक मिरेकल है, ठीक है। हर ऑर्गन हर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैरल कहते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं वो सिर्फ डिसीजेस ट्रीट करते हैं, लेकिन बॉडी को समझना और मेंटेन करना भी एक आर्ट है। हेल्दी रहना सिर्फ मेडिसिन से नहीं, लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन से आता है। तो इनका सेकंड चैप्टर में ये था कि बॉडी को रिस्पेक्ट करो क्योंकि वो तुम्हारा टेम्पल है। फिर थर्ड चैप्टर जब हम लोग आते हैं तो थर्ड चैप्टर में वो कहते हैं कि हार्ट और ब्लड सिर्फ एक लाइक चैप्टर 3 का जो टाइटल है वो है हार्ट एंड ब्लड। तो कैरल बताते हैं कि हार्ट एंड ब्लड सिर्फ एक मशीन के पार्ट्स नहीं है, ये हमारे लाइफ फोर्सेस हैं। ब्लड हर सेल तक ऑक्सीजन और एनर्जी लेके जाता है और हार्ट उसका सेंटर है। उन्होंने बोला कि अगर हम अपनी इमोशंस, स्ट्रेस और डाइट को बैलेंस नहीं करते हैं तो हम अपने ही सिस्टम के खिलाफ काम करते हैं। साइंस सिर्फ ऑपरेशन कर सकती है, पर हेल्दी रिदम तभी आ सकता है जब हम अपनी लाइफ को बैलेंस में रख सकते हैं। तो उनका इससे मैसेज ये था कि हार्ट को सिर्फ तुम ऑर्गन मत समझो, वो तुम्हारे इमोशंस और लाइफस्टाइल का रिफ्लेक्शन है। एंड देन फोर्थ चैप्टर ये कि माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या कहते हैं कि दिमाग इंसान का सबसे पावरफुल और डेंजरस वेपन है। हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये माइंड कंट्रोल में ना हो तो हम खुद के स्लेव बन जाते हैं। और आज का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ लॉजिक और मेमोरी पे ध्यान देता है, इमोशंस और विजडम पर नहीं। तो कैरल सेज दैट कि नॉलेज विदाउट विजडम इज डेंजरस। तो दिमाग को कंट्रोल करो वरना वो तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। एंड देन फिफ्थ चैप्टर उसका ये है कि थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है ये चैप्टर, द सोल एंड द स्पिरिट। तो कैरल ये कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक स्पिरिचुअल साइड होता है, जिसे इग्नोर करने से हम अपना मीनिंग लूज कर देते हैं। लाइक साइंस ने बॉडी और माइंड दोनों पे फोकस किया, लेकिन सोल को इग्नोर कर दिया है। उनका बिलीव ये है कि इंसान का रियल पीस तभी मिलता है जब वो अपने अंदर की एनर्जी को समझता है। प्रेयर, मेडिटेशन एंड साइलेंस इंसान को डीपर लेवल पे हील करते हैं। तो उनका ये मैसेज होता है कि स्पिरिचुअलिटी कोई रिलीजन नहीं है, वो अपना सोल से कनेक्शन है। एंड देन सिक्स चैप्टर इज हेल्थ एंड मेडिसिन। तो वो मॉडर्न मेडिसिन को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो सिर्फ डिसीजेस पे ध्यान देती हैं, ह्यूमंस पे नहीं देती हैं। डॉक्टर्स बॉडी को फिक्स करते हैं, लेकिन उन्हें लाइफ के पैटर्न समझने की ज़रूरत होती है। उनका कहना है कि मेडिसिन शुड प्रिवेंट, नॉट ओनली क्योर। तो लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स और मेंटल पीस हेल्थ के रियल पिलर्स हैं। डॉक्टर तुम्हें ट्रीट कर सकता है, पर क्योर सिर्फ तुम्हारा लाइफस्टाइल ला सकता है, लाइक तुम्हें। और फिर चैप्टर 7 ये है कि एजुकेशन सिर्फ नॉलेज देने का प्रोसेस नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो माइंड और हार्ट दोनों को ट्रेन करे। आज के स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है पर इमोशनली वीक हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग, डिसिप्लिन एंड एम्पैथी एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। लाइक एजुकेशन का पर्पस सिर्फ जॉब नहीं है, बेटर ह्यूमन होना चाहिए। और लास्ट में चैप्टर 8 ये होता है कि सोसाइटी का फाउंडेशन इंसान के मोरल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर इंडिविजुअल्स सेल्फिश हो जाएं तो सिविलाइजेशन खुद कोलैप्स कर जाती हैं। गवर्नमेंट और सिस्टम्स तभी काम करते हैं जब इंसान खुद ऑनेस्ट और अवेयर हो। तो बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए बेटर ह्यूमन बनना ज़रूरी है। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई वैसे तो मैंने चैट जीपीटी से देखी थी, तो समराइज़ करने के लिए बता दी। बट मेरा रियल मानना भी यही है कि जैसे जो भी कैरल बता रहे हैं, तो इन्होंने जैसे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बोला, तो अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो मैंने भी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बोला है कि मतलब मेरा भी ऐसा नहीं कि तुम्हें सारे रिलीजन फॉलो करने हैं या फॉलो करने हैं। मुझे लगता है कि एक रिलीजन यही होता है, स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं कि तुम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मान रहे हो। स्पिरिचुअलिटी जनरली ये होता है कि तुम अपने आप को समझ रहे हो, और जितना तुम अपने आप को समझते हो उतना तुम दूसरों के साथ एम्पैथाइज कर पाते हो, है ना। तो मेरे को ऐसा मुझे भी सेम चीज़ लगती है कि लाइक खुद से कनेक्शन बनाना और
खुद को जानना इज़ अ बिग टास्क। लाइक जब मैंने ये वाली द मैन द अननोन खरीदी थी तो इट वाज़ लाइक बैक 4 साल पहले, और तब से भी मैं आज तक अपने आप को समझ नहीं पाई हूँ। तो यू नो हाउ हार्ड इट इज़। हाँ, बट हाँ, हमारी बहुत सारे लेवल पे हम मैच्योर हो जाते हैं। हर छोटी-छोटी बातों पे हम नाराज़ नहीं होते हैं। वो क्या इतनी ओवरथिंकिंग नहीं होती कि वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, वो क्या कह रहा होगा, उसने मेरे पे चिल्ला दिया तो हम गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तो हम गुस्सा हो जाते हैं ना, लाइक उसने मेरे पे चिल्ला दिया तो मैं भी गुस्सा हो जाऊँगा, मैं उससे रिवेंज लूँगा। तो ये सब काफ़ी हद तक कम हो जाता है लाइक ऑन द वे, जब तुम व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, और जब तुम स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा-सा जानते हो, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिटी आ जाती है, और काफ़ी तुम शांत हो जाते हो कि भाई ठीक है, इसने जैसा किया तुम लाइक तुम जिसने तुम्हारे साथ कुछ लाइक वही वाला कुछ वो टर्म लोगे तुम, या कुछ इंस्टाग्राम पे भी ऐसा रील्स वगैरह आते रहते हैं कि अब तो इतना समझदार हो गया हूँ कि अगर चोर भी आता है कुछ चुराने या कुछ करने, तो मैं उसको एम्पैथाइज़ करने लगता हूँ कि भाई ठीक है, कर ले, तेरी कोई मजबूरी रही होगी। इट्स लाइक दैट। तो इट्स अ गुड इन सम वे। सो हाँ, या तो उनका भी कहना सही है कि हम बहुत सारे जगह पे प्रोग्रेस कर रहे हैं कि भाई ये बना लेंगे, ऊँची-ऊँची इमारतें बना लेंगे, ये बड़े-बड़े चीज़ें क्रिएट कर लेंगे। बट आपने ऐसा भी देखा होगा, तो जैसा कि मेरा मेन जो एंटायर टॉपिक का जो मेन सेंटर है वो मेरा लोनलीनेस पे है। तो वही चीज़ है ना कि हमने इतने सारे बड़े-बड़े ऐप्स बना दिए, फेसबुक बना दिया, और लाइक फेसबुक वगैरह बनाया तो इसीलिए किया था कि ताकि हम कनेक्टेड हो पाएँ। बट आप देख रहे होंगे लाइक सोशल मीडिया की वजह से हम उतना ही ज़्यादा डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। इवन जो रील क्रिएट कर रहा है मेरी तरह, या जो कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे रहा है, तो आप उसको भी देखोगे तो वो भी अकेला ही है अपने रूम में, ठीक है? और डिजिटली वो सबसे कनेक्टेड है, बट जनरली तो वो अकेला है रूम में और कुछ भी बोल रहा है या कुछ भी बातें कर रहा है। तो इट्स लाइक कि डिजिटली कनेक्टेड हम ज़्यादा हो गए हैं रेदर देन कि भाई आस-पास लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होने के। तो या तो उनका भी क्या लाइक जो जिनकी बात बता रही हूँ मैं, जिनकी बुक पढ़ी थी द मैन द अननोन, आप लोग भी रीड करो, तो उससे उनके थोड़े से वर्ड कॉम्प्लेक्स हैं, तो आपको थोड़ा-सा उसको पढ़ने में तो टाइम देना पड़ेगा, और आप समरी पढ़ सकते हो उसकी, और तो अगर हिंदी वर्ज़न अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए, तो आप वो पढ़ सकते हो। तो ही इज़ अ गुड गाय एंड ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो वेल। सो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बातें की हैं। सो नेक्स्ट टाइम मैं भी एक बार फिर से बुक रीड कर लेती हूँ पूरी, तो देन आई विल अभी तो मैंने आपको चैटजीपीटी के टर्म में जो थोड़े बहुत समरी दी थी उन्होंने, वो बताई है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको खुद की समरी बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू।